कि आरएनए क्या होता है और डीएनए क्या होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है और डीएनए कितने प्रकार का होता है। ए टू जेड हर एक जानकारी को हम समझने वाले हैं। हमारा टॉपिक भी बना है आरएनए एंड डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक प्रकार का अम्ल ही है। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये भी एक प्रकार का अम्ल ही है। ये जो आरएनए है, सबसे पहले हम आरएनए के बारे में समझेंगे। ये जो आरएनए है, आरएनए के जनक, आरएनए के खोजकर्ता, आरएनए के पिता फ्रेडरिक मिशर थे। आरएनए का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए का मेन काम प्रोटीन संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। आरएनए का मेन काम होता है प्रोटीन बनाना। आरएनए में शुगर भी होता है, चीनी, हम लोग पढ़ते हैं ना राइबोज, वहीं जो आर है राइबोज, वहीं इसका शुगर है। आरएनए का रचना जो है वो एक कुंडली होता है। आरएनए का रचना एक कुंडली होता है। डीएनए रहेगा तो उसका द्विकुंडली होगा। लेकिन केवल हम आज इसमें आरएनए के बारे में ही संपूर्ण जानकारी को समझेंगे। आरएनए क्या होता है, आरएनए का रचना क्या होता है, आरएनए के जनक कौन है। तो आरएनए के जनक है फ्रेडरिक मिशर। आरएनए का रचना जो होता है एक कुंडली का होता है। आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और आरएनए में शुगर भी होता है, जिसका नाम क्या है, राइबोज है। थोड़ा सा और समझते हैं। आरएनए जो है वह डीएनए हो सकता है, डीएनए जो है वह आरएनए हो सकता है, और डीएनए से आरएनए भी बन सकता है, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, और डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन भी हो सकता है। जैसे ये डीएनए से आरएनए बना है, तो डीएनए से आरएनए बनेगा, हम इसे ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन। और आरएनए से डीएनए बनेगा तो हम इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। हम इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, उल्टा प्रतिलोम या विलोम प्रतिलोम। यानी डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यदि डीएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए से डीएनए भी बन सकता है। जैसे होता क्या है, डीएनए से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन है। आरएनए से डीएनए बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। अगर डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, तो इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, हम इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और आरएनए से जब प्रोटीन बन जाएगा तब इसे हम ट्रांसलेट बोलते हैं। ये जानकारी आपको अपने पास रखना है। डीएनए से कौन बना, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। आरएनए से कौन बना, डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ। डीएनए से क्या बना, डीएनए, रिफ्लेक्शन हुआ। और डीएनए से आरएनए, और आरएनए से बन गया प्रोटीन, तो ये ट्रांसलेट होता है। तो ये आरएनए और डीएनए। आरएनए जो होता है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। आरएनए जो होता है वह 3 तरह का होता है। आरएनए यानी आरएनए को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा रिबोसोलम यानी कि आरआरएनए। आइए अब देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, और रिबोसोलम आरएनए क्या करता है। ये जो एमआरएनए है ना, ये हमारे शरीर में प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। और मैसेंजर आरएनए हमारे शरीर का सबसे बड़ा आरएनए है। ये
आरएनए जो है मैसेंजर आरएनए हमारे शरीर में प्रोटीन बनाता है और हमारे शरीर का सबसे बड़ा आरएनए भी मैसेंजर आरएनए है। हमारे शरीर में 10 एमिनो एसिड होता है। हमारे शरीर में 10 एमिनो एसिड होता है और भोजन से 10 एमिनो एसिड प्राप्त होता है। देखिए हमारे शरीर में है ना 10 गो एमिनो एसिड पहले से मौजूद होता है जो अनावश्यक होता है, लेकिन 10 गो से प्रोटीन बनाना संभव है ही नहीं। तो 10 गो एमिनो एसिड हम बाहर यानी कि भोजन से प्राप्त करते हैं। तो 10 गो हमारे शरीर में है, 10 गो भोजन से मिल गया, 10 आ 10 20 गो हो गया। अब 20 गो एमिनो एसिड मिल के एक प्रोटीन का रचना करते हैं। ये ध्यान रखना है, 20 गो एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का रचना करते हैं। यानी हमारे शरीर में एमिनो एसिड कै गो होता है? 10 गो। 10 गो कहाँ से आता है? बाहर से। 20 गो एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तब हमारे शरीर का गरज चलता है। लेकिन ये जो ट्रांसफर आरएनए है, नाम है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब जो ढोएगा, इसका काम है ये एमिनो एसिड को ढोता है, एमिनो एसिड को ढोता है। अब देखिए एमिनो एसिड को ढोता है, एमिनो एसिड को ढोता है। देखिए हमारे शरीर में एमिनो एसिड लाएगा कौन? मैसेंजर आरएनए। पता लगाएगा कहाँ 10 गो एमिनो एसिड छुपा है, कहाँ से हम 10 गो एमिनो एसिड ले आए। जैसे मैसेंजर आरएनए 20 गो एमिनो एसिड कर लेगा, एगो प्रोटीन बना देगा। लेकिन एमिनो एसिड को कोई ना कोई तो ढोएगा, तो वो ढोने वाला है ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को ढोकर ये रिबोसोलम को दे देता है, रिबोसोलम को दे देता है। और रिबोसोलम यहाँ से प्रोटीन का आवश्यकता तो शरीर में सब जगह है ना, मान लीजिए हाथ में भी चाहिए, पैर में भी चाहिए, आँख नाक कान जीभ सब में चाहिए। अब ये जो रिबोसोलम है ये तय करता है कि किसको कितना प्रोटीन देना है और किसको कितना एनर्जी की आवश्यकता है। तो ये था आरएनए। आरएनए का प्रकार और आरएनए क्या है हम समझ चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेट और रिफ्लेक्शन, डीएनए से डीएनए का बनना।